हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी तो मैं हूँ जर्मनी में और मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ। और जब मैं इंडिया से जर्मनी आ रही थी तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कि मैंने क्या क्या सामान पैक किया था जर्मनी आते समय, स्पेशली खाने के लिए। क्योंकि जब हम इंडिया से जर्मनी आते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होता है कि वहां पे क्या क्या चीज मिलेंगे, क्या क्या चीज नहीं मिलेंगे और स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए हमें क्या ले जाना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो वहां पे स्पेसिफिक लगेज का लिमिट होता है कि हम इतना ही लगेज ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं विस्तारा से आई थी तो मेरा 23x2 था, तो मैं खाने के आइटम में बहुत स्पेसिफिक जो मुझे लगा कि मेरे को स्टार्टिंग के कुछ लाइक 1 वीक और 10 डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं वो लेके आई थी। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारे आइटम शेयर करूंगी जो कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा हमें ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए कि हम ये भी पैक कर ले वो भी पैक कर ले और फिर हमें पता चलता है जब हम एयरपोर्ट पहुंचते तो हमें लगेज के लिए, एक्स्ट्रा लगेज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ जब आते हो जर्मनी तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है जो आपको लाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप में से भी कोई अगर जर्मनी आ रहा है और मे भी उससे हेल्पफुल हो जाए कि क्या चीज यहाँ लाना चाहिए और क्या चीज नहीं लाना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी जर्मनी। तो जब मैं अपना पैकिंग कर रही थी उस समय तो मैं नहीं वीडियो बना पाई थी, लेकिन अभी मैं अनपैकिंग कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान जो मुझे लगा वो लेके आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कुकर नहीं रखा है क्योंकि मैंने कल उसमें कुक किया था, तो अभी मुझे उसे धोना है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चीज है आपको यहाँ पे लाना चाहिए वो है कुकर। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, वैसे यहाँ पे इंडियन शॉप होते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मसाला, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे मसाला ले आई थी क्योंकि मुझे लगा हो सकता है यहाँ पे वो ब्रांड का ना मिले जो मुझे पसंद है। तो मैं एवरेस्ट के मसाले से ही कुक करती हूँ, तो मैं कुछ दिनों के लिए इतने मसाले ले आई थी। और मुझे चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं चाय पत्ती ले आई थी। और क्योंकि मुझे लगा ब्रेकफास्ट पे कुछ दिनों के लिए मैं पोहा बना सकती हूँ तो मैं पोहा ले आई थी। और मैंने जो भी वीडियो देखा था उसमें सब मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पे चाय छन्नी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो चाय छन्नी मिलती है वो इतनी बारीक नहीं होती है। तो क्योंकि मैं चाय पीती ही हूँ तो इसीलिए मैं चाय पत्ती रखी थी और चाय छन्नी रखी थी और मैं नाइफ रख ली थी। और ऐसे अदरक को ग्रेट करने के लिए ये छोटा सा ये रखा था मैंने, और इसे मैं लॉक वाले पॉलीथीन में रख के लेके आई थी। और जो ये छोटे छोटे जो डेली यूज के सामान होते हैं उसे मैं इस तरीके से पॉलीथीन में रैप करके लेके आई थी, जो कि ज्यादा दिनों के लिए नहीं लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हमें मार्केट का है ये नहीं पता होता है। तो छोटे छोटे कॉस्मेटिक के सामान जो मुझे डेली पे लगते हैं वो मैं लेके आई थी। और ये सब के अलावा क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मेडिकल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ये मेरा मेडिकल किट है जिसमें बुखार का, दर्द का और जो भी मुझे लगता है कि मुझे जरूरत पड़ सकता है मैं वो सब चीज इसमें पैक करी थी। तो ये पूरा मेरा मेडिकल किट है, मैं दिखाती हूँ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी मेडिसिन रखे हैं उसका आप बिल जरूर रखें इसमें। और मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा लिया था क्योंकि एयरपोर्ट में आपको पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा रखा है। और क्योंकि मुझे ठंड से बहुत एलर्जी है तो यहाँ मुझे पता है यहाँ पे मुझे हनी टस्ट का तो टैबलेट नहीं मिलेगा। तो दर्द का जो भी आपको लगता है कि आपके लिए मेडिसिन जरूरी है तो आप उसे जरूर रख ले और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा ले। और फिर मैंने रखा था ये रेडी टू ईट
ओट्स पैकेट, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मुझे लगा कि मैं ये सब खा सकती हूँ। जो ज्यादा अमाउंट में तो मैंने नहीं रखा था, थोड़ा बहुत 4-5 पैकेट रखा था। मैंने मैगी भी रखा था जो कि मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। और ये है एक हीटिंग पैड, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है और कभी कभी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, तो मैं ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये मैं लेके आई थी। और ये है स्टीम लेने वाला, क्योंकि सर्दी खांसी अगर होती है, अगर आपको स्टीम लेना से आपको रिलीफ मिलता है तो मुझे लगता है आपको लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन अभी मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। ये ज्यादा हेवी भी नहीं होता है, तो मैंने ये ले आया था। और थोड़ा सा मैं अचार लेके आई थी, क्योंकि अचार तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये बेलन है, मुझे लगा बेलन शायद इस टाइप से नहीं मिलता होगा जो हम इंडिया में यूज करते हैं। और कुछ दिनों के लिए मैंने शुगर क्यूब ले लिया था। और ये मसाला रखने वाला मैं लेके आई थी, मुझे लगा यहाँ पे इंडियन टाइप से नहीं मिलता है, तो ये एयर टाइट बॉक्स है जो मैं लेके आई थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा, मुझे घी पसंद है दाल के साथ खाने के लिए, तो मैं यहाँ पे घी ले आई थी। मुझे लगा ये इंडिया टाइप से नहीं मिलता होगा, तो कुछ दिनों के लिए मैं घी ले चलती हूँ। तो ये ओवरऑल ये सामान था जो मैं लेके आई थी अपने एक ट्रॉली में खाने का, जो मुझे लगा था कि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी इंडिया से जर्मनी ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी अब्रॉड कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ जो एसेंशियल सामान होते हैं जो स्टार्टिंग दिन में हमें लगता है कि जरूरी है, तो वो लेके आना चाहिए। ज्यादा हमें भरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ 10 दिन 1 हफ्ते निकल जाए उतना सामान हमें रखना चाहिए। तो ये मुझे लगा था कि ये इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो, और अगर आप भी जर्मनी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो जो चीज मुझे यहाँ आके लगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि आप अपना मेडिकल किट जरूर वहां से लेके आए, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ आपका ऑफिस की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस होगा, लेकिन वो मेडिसिन जो आपको सूट करती है और आप इंडिया में वही लेते हो, तो आप अपने डॉक्टर से वो प्रिस्क्राइब करवा के विद प्रिस्क्रिप्शन यहाँ लेके आ सकते हैं। तो मेडिसिन तो आप जरूर लेके आए जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो। और खाने के लिए अगर आप कुकर यहाँ पे मिल जाता है, मैंने देखा है एक शॉप में मिल जाता है, लेकिन वैसा नहीं मिलता जो इंडिया में अवेलेबल होता है, तो आप कुकर जरूर लेके आओ। और बाकी सब बर्तन तो मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप अपने लगेज अलाउंस के अकॉर्डिंग जितना आपके एयरलाइन में अलाउड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हर जगह यहाँ पे इंडियन शॉप होते हैं, मिल जाता है सामान, तो आप अपना ओवर लगेज ना करें और उतना ही लेके आए जितना आपको लगता है कि कुछ दिनों के लिए आपको जरूरत है। तो मैंने आपके साथ अपनी लिस्ट शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हैं कि जर्मनी में आने के बाद आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस जरूर देखें। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड्स।